नमस्कार साथियों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है तो ध्यान रखेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार है। गुणसूत्रीय विकार किसे कहेंगे यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसे कहेंगे। वह विकार या वह रोग जो गुणसूत्र की संख्या में अधिकता या कमी के कारण होता है उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकार। उसी का एक भाग है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है तो डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या, इसे ट्राइसोमी क्यों कहा जाता है। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाया जाता है। गुणसूत्र हमेशा किस में पाया जाता है तो जोड़े में पाया जाता है। तो जोड़े गुणसूत्र में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम या गुणसूत्र का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ट्राइसोमी कहलाता है। तो इस बीमारी में होता क्या है तो इस बीमारी में 21वें जोड़े गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। ध्यान रखेंगे आगे। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में कुल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है तो 47। सामान्यतः जो है नॉर्मल अवस्था में गुणसूत्र की संख्या मनुष्यों में कितनी होती है, 46। लेकिन इस बीमारी के हो जाने के कारण गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है तो 47। ये ध्यान रखेंगे। अब गुणसूत्र के कुछ प्रकार को देख लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे उधर। तो गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। एलोसोम को ही सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है, यानी विषम गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं तो ध्यान रखेंगे, लिंग गुणसूत्र 23वें जोड़े गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्यों में कुल गुणसूत्र की संख्या होती है 46 और अगर जोड़े में बात करें तो 23 जोड़ा। आगे ध्यान रखेंगे, विषम गुणसूत्र या एलोसोम जो है यह मेल में एक्स और वाई के रूप में होता है, जबकि फीमेल में एक्स एक्स के रूप में होते हैं। ठीक है। अब आगे ध्यान रखेंगे कि समगुणसूत्र, मनुष्य में समगुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 22 जोड़ी या 44 कह सकते हैं। 22 जोड़ी या 44। ये 44 और ये दो गुणसूत्र मिलकर के 46 बनाता है। अब आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मेल में यह एक्स एक्स और फीमेल में भी यह एक्स एक्स, यानी कि जो है यह गुणसूत्र जो है मेल में भी किस रूप में होता है, एक्स एक्स के रूप में होता है, और फीमेल में किस रूप में होता है तो एक्स एक्स के रूप में होता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ जो है एक्स वाई क्यों नहीं है। तो ध्यान रखेंगे चूंकि यह ऑटोसोम है तो ये मेल और फीमेल दोनों में एक ही जैसा होता है। अब बात करते हैं कि ट्राइसोमी और डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो 21वें जोड़े क्रोमोसोम है, इसी 21वें जोड़े क्रोमोसोम पर जो है क्या होता है, एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आकर के जुड़ जाता है, यानी ऐड हो जाता है। और यहाँ पर जो है क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 3। जोड़े में से एक अतिरिक्त आ जाता है, 3 हो जाता है। इसीलिए इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। तो यहाँ से बनने वाले प्रश्न, तो डाउन सिंड्रोम क्या कहलाता है, ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम जो है किस जोड़े क्रोमोसोम में जो है एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के जुड़ने के कारण होता है तो 21वें जोड़े क्रोमोसोम पर। अच्छा, 21वें जोड़े क्रोमोसोम पर जो है गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है तो 3। एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आकर के जुड़ता है, इसलिए इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। आगे ध्यान रखेंगे, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है तो 47। सामान्य गुणसूत्र कितना होता है मनुष्यों में तो 46। तो 46 की जगह इसमें कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 47। डाउन सिंड्रोम को अन्य किस नाम से जानते हैं तो मैंगोलियन डिजीज भी कहा जाता है, यानी मैंगोलियन रोग कहते हैं। मैंगोलियन रोग के जगह पर कहीं कहीं मैंगोली जड़ता भी लिखा रहता है, या जड़ बुद्धिता भी कहते हैं इस रोग को। इस रोग के खोजकर्ता जो थे वह लैंगडन डाउन जो है इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस बीमारी की खोज की। इन्होंने ही जो है इस बीमारी के बारे में सबसे पहले बताया।
अब आगे ध्यान रखेंगे, इस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। लक्षण क्या क्या होते हैं ध्यान रखेंगे। इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं, इस बीमारी में आंखें तिरछी हो जाती है। क्या हो जाती है? इस बीमारी में आंखें जो है, रोगी व्यक्ति का आंखें तिरछी हो जाती है, माथा चौड़ा हो जाता है यानी मंगोल की तरह दिखाई देता है, और नाक चपटी होती है, और कद भी छोटा हो जाता है। कद क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, और त्वचा पर खुदरी खुदरी जो है धब्बे जो है नजर आते हैं, और सिर जो है गोल हो जाता है, और उंगलियां छोटी छोटी होती है। उंगलियां क्या होती है? छोटी छोटी। तो ध्यान रखेंगे, इस बीमारी के लक्षण क्या है? आंखें तिरछी होती है, माथा चौड़ा होता है, माथा चौड़ा और गोल होता है, नाक चपटी होती है, कान छोटे होते हैं और वह गोल होते हैं, ठीक है, और उंगलियां छोटी छोटी होती है। और ये ध्यान रखेंगे, इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का औसत जीवन काल जो होता है वह 12 से 14 वर्ष का होता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 12 से 14 वर्ष। मैक्सिमम ये 12 से 14 वर्ष जी सकता है, लेकिन इसका उपचार यानी मेडिसिन वगैरह डॉक्टर के संपर्क में रहने के बाद इसकी ये आयु बढ़ भी सकती है, यानी अधिक भी हो सकता है। और ये व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, इसकी बुद्धि उतनी डेवलप नहीं होती है, सामान्य मनुष्य की तरह इसकी जो है बुद्धि होती है उतनी डेवलप नहीं होती है। तो हमने बताया डाउन सिंड्रोम के बारे में। आज का टॉपिक ये था आपका, और ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं, यहाँ से क्लास 12th और कॉम्पिटिटिव दोनों तरह के एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव में इसके जो है क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वह शॉर्ट टाइप यानी जो है मल्टीपल चॉइस यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तौर पर मिलेंगे, और जबकि जो है क्लास 12th में आपको लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप और वस्तुनिष्ठ ये तीनों तरह के मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।